नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में शनि और चंद्र ग्रह की युति विष योग कहलाती है। यह योग वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में एक अशुभ योग माना जाता है। कहते हैं कि जिस किसी जातक की जन्म कुंडली में यह योग होता है वह जातक जिंदगी भर अनेक परेशानियों को भोगता है। हालांकि बृहद होरा शास्त्र ग्रंथ के अनुसार कहा गया है कि जन्म कुंडली में शनि और चंद्र ग्रह की युति से व्यक्ति न्यायप्रिय, मेहनती, ईमानदार व वैरागी स्वभाव का होता है। आज हम विष योग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ एवं वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नए नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। किसी भी जन्म कुंडली में यदि चंद्र ग्रह और शनि ग्रह किसी भी भाव में साथ युति बनाकर बैठे हों तो यह विष योग कहलाता है। कर्क राशि में शनि पुष्य नक्षत्र में हो और चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में हो अथवा चंद्र और शनि विपरीत स्थिति में हो तो दोनों अपने अपने स्थान से एक दूसरे को देख रहे हो तो तब भी विष योग बनता है। गोचर में जब शनि चंद्र के ऊपर से या जब चंद्र शनि के ऊपर से निकलता है तब विष योग बनता है। चंद्र शनि युति के अतिरिक्त शनि की चंद्र पर दृष्टि से भी विष योग का निर्माण होता है। शनि की दशा और चंद्र का प्रत्यंतर हो अथवा चंद्र की दशा हो और शनि का प्रत्यंतर हो तब भी विष योग बनता है। विष योग जन्म कुंडली के द्वादश भावों में अपना अलग अलग प्रभाव प्रदान करता है। यदि जातक के लग्न अर्थात प्रथम भाव में शनि चंद्र युति से विष योग बनता है तो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल होता है। वह हमेशा रोगग्रस्त रहता है और जातक को सदैव प्राणों का भय बना ही रहता है। दूसरे भाव में शनि चंद्र की युति होने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, उसे बार बार धनहानि होती ही रहती है। कुंडली का तीसरा भाव साहस एवं पराक्रम का, मानसिक संतुलन और छोटे भाई बहनों से संबंधित होता है। इसीलिए इस भाव में विष योग बनता है तो व्यक्ति भ्रम की स्थिति में रहता है, जिसके कारण वह स्वयं को निर्णय लेने में असक्षम महसूस करता है। उसे मानसिक तनाव झेलना पड़ता है और भाई बहनों से भी उसे कष्ट प्राप्त होता है। चौथा भाव मातृ सुख से संबंधित है, इसीलिए इस भाव में शनि चंद्र की युति से जातक को माता का सुख प्राप्त नहीं होता। पांचवें भाव में शनि चंद्र की युति हो रही हो तो व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिलता। यह बुद्धि का भाव भी है, इसीलिए व्यक्ति की विवेकशीलता समाप्त हो जाती है। विष योग यदि छठे भाव में हो तो जातक के अनेक शत्रु होते हैं, वह जिंदगी भर कर्ज में ही डूबा रहता है। कुंडली का सातवां भाव दाम्पत्य सुख से संबंधित है। यदि इस भाव में विष योग हो तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। कभी कभी स्थिति इतनी भी बिगड़ जाती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। अष्टम भाव में विष योग बनने से लंबी यात्राओं से बचना चाहिए, क्योंकि इस भाव में विष योग होने से दुर्घटना के अधिक योग बनते हैं। नवम भाव में यदि विष योग बने तो जातक भाग्यहीन होता है, उसे गुरुओं का साथ और पिता का सुख नहीं मिलता, ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है। 10वें भाव में विष योग बनने पर जातक के पद प्रतिष्ठा में कमी आती है, उसे मनचाही नौकरी नहीं मिलती। 11वें भाव में बना विष योग बार बार दुर्घटना करवाता है तथा उसके आय के साधन भी बहुत सीमित होते हैं। कुंडली का 12वां भाव खर्चे और नुकसान का भाव है, इसे व्यय भाव कहा जाता है। यदि इस भाव में शनि और चंद्र की युति हो तो आय से अधिक व्यय होता है। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में यदि विष योग निर्मित हो रहा हो तो जातक को उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से चंद्रमा की पूजा करें और प्रत्येक पूर्णिमा को सफेद रंग की वस्तुओं का दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें व माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। सोमवार को देशी गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। प्रत्येक शनिवार और अमावस्या के दिन छाया पात्र दान अवश्य करें।
इसके लिए लोहे की कटोरी और सरसों के तेल का प्रयोग करें। एक कटोरी में तेल डाल दें और इसमें अपनी छाया को देखें। उसके बाद यह तेल दान कर दें। मांस, मदिरा आदि से दूर रहें। जन्मदिन या किसी शुभ मुहूर्त में वैदिक विधि से ग्रह शांति करवाकर औषधि स्नान एवं दान अवश्य करवाना चाहिए। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।